हेलो, नमस्ते। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशनल हब पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने राजस्थान की बोर्ड पुस्तकों की सीरीज चालू की थी, जिसमें हमने 1 नंबर पर हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग फर्स्ट लिया था। इसका फर्स्ट टॉपिक हमने कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे इसका सेकेंड टॉपिक, राजस्थान का इतिहास। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2, राजस्थान का इतिहास। तो दोस्तों, जैसा कि आप अगर RSSB या RPSC का कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो, उसमें 100% जीके यहीं से आता है। तो अगर आपको जीके स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज़ाना का एक वीडियो डालूँगी और आपका 2-3 मंथ में आपका जीके पूरा करवा दूंगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का अध्याय नंबर 2, राजस्थान का इतिहास। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव बाटोली छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर, हमारे राज्य का नाम राजस्थान है, तो हमारे क्षेत्र को मारवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर में रहते हैं, पर वे कहते हैं कि इस मारवाड़ में रहते हैं। ऐसा क्यों? शिक्षक ने कहा, रमेश, ये मेवाड़, मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम हैं। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ये ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं थी। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों अंचलों में विभक्त था। तो ये आपको लाइन ध्यान में रखनी है कि प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनाइन, सिवी, मेवात, हड़ौती आदि। तो अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान पहले किस में विभक्त था, तो विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने राज्य व जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो आप देख सकते हो, ये मानचित्र है। इसमें अगर आपको पूछ ले कि महाभारत कालीन राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र आते थे, तो महाभारत कालीन में मरुकांतर, जांगल, मत्स्य और सूरसेन। आप इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम भी याद रखना। ऐसा भी सवाल बन सकता है कि महाभारत कालीन राजस्थान में जो क्षेत्र आते थे उनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या होगा? तो 1 नंबर पर आएगा मरुकांतर, 2 नंबर पर आएगा जांगल, 3 नंबर पर आएगा मत्स्य और 4 नंबर पर आएगा सूरसेन। नेक्स्ट है मरु ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं वृत संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, डीडवाना कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र तथा जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। अगर पूछ ले कुरु, मद्र एवं जांगल जनपद का निर्माण किससे हुआ, तो मरु प्रदेश से हुआ। आगे आता है जांगल प्रदेश। इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर, डीडवाना कुचामन एवं जोधपुर का कुछ भाग आता था। इसकी राजधानी छतरपुर थी, जिसका सामान्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार यदु वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। अगर पूछ ले मत्स्य पुराण के अनुसार यदु वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे, तो जांगल जनपद हो जाएगा।
आगे है मत्स्य प्रदेश। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर विराट थी। यह जनपद कोटपुतली भैरोड के मध्य स्थित है। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन च्वांग ने भी किया था। तो अगर आपको पूछ ले मत्स्य जिसमें पहले अलवर व जयपुर के मध्य था, वर्तमान में कोटपुतली भैरोड के मध्य स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सूरसेन जनपद। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया है। वियना प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सिवी, अर्जुनाइन आदि जातियां प्रमुख थी। तो अगर पूछ ले सूरसेन जनपद में कौन से जिले आते हैं, तो भरतपुर, धौलपुर एवं करौली का अधिकतर भूभाग आता है। सूरसेन की राजधानी पूछे तो मथुरा हो जाएगी। सूरसेन जनपद का उल्लेख किसने किया था, तो 4वीं शताब्दी में यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया। अगर पूछ ले सूरसेन नामक राजवंश का उल्लेख किसमें मिलता है, तो वियना प्रशस्ति में हो जाएगा। वियना प्रशस्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है मौर्योत्तर कालीन राजस्थान। इसमें आता है सिवी। आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के संभागीय प्रदेश में सिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए सिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेदबाट, मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहा जाता है। तो सिवी जनपद की राजधानी याद रखनी है मध्यमिका, जो वर्तमान में नगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और इसको मेदबाट, मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहते हैं। नेक्स्ट है अर्जुनायन, जिसमें भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी शत्रुओं को परास्त किया। नेक्स्ट है मानचित्र। मौर्योत्तरकालीन राजस्थान का मानचित्र, जिसमें आता है योधेय, अर्जुनायन, मालव और सिवी। इनका भी आपको उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ सकता है। 1 नंबर पर आएगा योधेय, 2 नंबर पर आएगा अर्जुनायन, 3 नंबर पर आएगा मालव और 4 नंबर पर आएगा सिवी। तो अगर पूछ ले मौर्योत्तरकालीन राजस्थान में कौन कौन से प्रदेश शामिल है, तो योधेय, अर्जुनायन, मालव और सिवी। नेक्स्ट है मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक फैले गए। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में मिला। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख कहाँ पर लगा है, तो नानसा भीलवाड़ा। अगला है योधेय। राजस्थान के उत्तरी भाग का योधेय भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय काबिला था। संभवतया योधेयों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु
पाँचवीं सदी के बाद हूण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त किया। तो अगर पूछ ले गुप्त काल की जो गणतंत्रीय व्यवस्था थी उसको किसने समाप्त किया, तो 5वीं सदी को हूण आक्रमणों ने गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त किया, जिसका उल्लेख वर्ध संहिता नामक ग्रंथ में मिलता है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढाड़ एवं मेवात। राजस्थान के विभिन्न अंचल। 1 नंबर पर आता है मेवाड़। प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूम्बर, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे थे। इस क्षेत्र पर 7वीं सदी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। नागदा, अहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चाउंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही। यहाँ की बोली मेवाड़ी। तो अगर पूछ ले मेवाड़ में गुहिल सिसोदिया वंश का शासन कब से कब तक रहा, तो 7वीं सदी से लेकर आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक। और इनकी राजधानियों का जो क्रम है, 1 नंबर पर नागदा, फिर है अहाड़, फिर है कल्याणपुर, फिर है चित्तौड़गढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर चावंड और फिर उदयपुर को समय समय पर राजधानी बनाई गई थी। और यहाँ पर जो बोली है मेवाड़ी बोली यहाँ की प्रसिद्ध बोली है। नेक्स्ट है वागड़। राजस्थान में दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड़ या वागड़ कहा जाता है। यहाँ की बोली वागड़ी। नेक्स्ट है प्राचीन मारवाड़। नेक्स्ट है मारवाड़। प्राचीन मरुप्रदेशी कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। तो अगर पूछ ले मारवाड़ पर 7वीं सदी में किसका शासन था, मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर, तो गुर्जर प्रतिहारों का। और बाद में किसने किया था, राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया था। नेक्स्ट है हड़ौती। आधुनिक बूंदी कोटा का क्षेत्र हड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश के बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से भूभाग को एवं यहाँ की बोली को हड़ौती कहा जाने लगा। आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हड़ौती कहलाता था। नेक्स्ट मानचित्र है राजस्थान के विभिन्न अंचल, जिसमें शेखावाटी, मेवात, ढूंढाड़, मारवाड़, मांड, मेवाड़, वागड़, हड़ौती अंचल आते हैं। राजस्थान के ये विभिन्न अंचल हैं। नेक्स्ट है ढूंढाड़। यहाँ पर सही दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर ढूंढाड़ है। जयपुर एवं इसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध रहा। 12वीं सदी में कछुआ राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणा एवं बड़ गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। तो पूछ ले कछुआ राजपूतों ने किसको पराजित करके अपने राजवंश की नींव डाली, तो मीणा एवं बड़ गुज्जर। और यहाँ की भाषा जो है ढूंढाड़ी। आगे है मेवात क्षेत्र। अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। तो पूछ ले मेवात क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, अलवर भरतपुर का। और हसन खां मेवातियों का प्रसिद्ध नायक था, जो खानवा युद्ध में सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया।
इन सभी अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसलमेर को मांड्या वल, जोधपुर का दक्षिण भाग गुजरातरा, प्रतापगढ़ को काठल, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू झुंझुनू सीकर वाला क्षेत्र शेखावाटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा, कोटपुतली बेरोड का क्षेत्र राठ। तो दोस्तों ये नया जुड़ा है, कोटपुतली बेरोड के क्षेत्र को राठ कहते हैं नाम से जाना जाता है। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा एवं व्यवहार और परंपराओं के धनी हैं। ये इसमें गतिविधि दे रखी है। आगे इसमें शब्दावली दे रखी है। अंचल का मतलब होता है क्षेत्र। ऋग्वेद यानी प्राचीन ग्रंथ या प्रथम वेद। सत्रप यानी प्रांत का मुखिया, राज्यपाल या भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त किया गया था। नेक्स्ट इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्टक में लिखिए। मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। कोटा बूंदीवाला क्षेत्र कहलाता है, तो कोटा बूंदीवाला क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। आगे क्वेश्चन दे रखे हैं। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, तो मेरवाड़ा। जयपुर उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। महाभारतकालीन जनपदों के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं, हसन खान मेवाती कौन था, आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का सेशन। लगातार ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब व शेयर भी कर सकते हो। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।